बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। बंगाल की धरती पर आज लोकसभा के चुनाव प्रचार का पहला महामुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक ही लोकसभा सीट पर एक ही शहर में चुनावी सभाएं करने वाले हैं। दोपहर में जिस जगह ममता बनर्जी रैली करेंगी उससे महज 30 किलोमीटर दूर पीएम मोदी की जनसभा होगी। मोदी की रैली 3 बजे होनी है। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल में पीएम की ये पहली रैली है, लिहाजा बीजेपी ने तैयारियां भी उसी हिसाब से की हैं। माना जा रहा है कि कूच बिहार से मोदी एक बार फिर संदेश खाली का मुद्दा उठा सकते हैं। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगाल की कूच बिहार सीट पर पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने यहां मौजूदा सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक को मैदान में उतारा है, जबकि टीएमसी ने सिताई के मौजूदा विधायक जगदीश वर्मा बसुनिया को टिकट दिया है। कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी के बीच पिछले महीने 2 बार बवाल हो चुका है। 19 मार्च को निशित प्रमाणिक और ममता सरकार के मंत्री उदयन गुहा आमने सामने आ गए थे। दोनों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इसके बाद 31 मार्च को कूच बिहार में ही उदयन गुहा के काफिले पर हमला हुआ था। गुहा ने इसका आरोप निशित प्रमाणिक पर लगाया था। कूच बिहार सीट 1977 से 2009 तक फॉरवर्ड ब्लॉक का गढ़ रही। 2014 में ये सीट टीएमसी के खाते में आ गई, जबकि 2019 में बीजेपी के निशित प्रमाणिक यहां से जीते। मतलब साफ है कि कूच बिहार की सीट दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। मोदी के दौरे से पहले टीएमसी ने हमले भी तेज कर दिए हैं और बंगाल के लिए केंद्र से भेजे गए बजट को लेकर श्वेत पत्र भी मांग लिया है। आशा करब उनी श्वेतपत्र নিয়ে আসবেন। আমি আশা করব 2021 সালের পর থেকে আমি যে চ্যালেঞ্জটা করেছি যে আপনি 100 দিনে ক পয়সা ছেড়েছেন আপনার কেন্দ্রের সরকার আর আবাস যোজনায় আপনারা ক পয়সা দিয়েছেন বাংলাকে, এর শ্বেতপত্রটা এক হাতে ধরুন আর এক হাতে মাইকে বলুন বাংলাকে দিয়েছি। कूच बिहार फिलहाल बीजेपी का गढ़ है और वो अपनी पकड़ यहाँ कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती, इसलिए पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली यहीं कराई जा रही है। 2014 के बाद बीजेपी ने बंगाल में लगातार अपना गिराव बढ़ाया है। 2014 में टीएमसी ने बंगाल की 34 सीटें जीती और बीजेपी के खाते में महज 2 सीटें आईं। 2019 में टीएमसी के सीटें घटकर 22 रह गईं, जबकि बीजेपी का आंकड़ा 18 तक पहुंच गया। वोट शेयर के लिहाज से भी बंगाल में बीजेपी ने खुद को मजबूत किया है। 2014 में टीएमसी को बंगाल में 39% वोट मिले और बीजेपी को 17%, जबकि 2019 में टीएमसी को 43% वोट मिले और बीजेपी का आंकड़ा 40% तक पहुंचा। बालूरघाट हम ऑलरेडी 19 में गिफ्ट दे चुके हैं, इस बार भी देंगे और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो 35 सीटों का आंकड़ा हमारे सामने रखा है उसको हम टच करेंगे। पिछली बार आपने 18 सीट दी थी, इस बार डबल करिए। हम लोग भी बहुत बार बोलते थे कि प्रधानमंत्री बार बार आते हैं, बंगाल में तभी आते हैं जब इलेक्शन होता है, जब निर्वाचन होता है, तो उसके लिए निर्वाचन मंत्री भी हम लोग बोले। बंगाल में सीधी लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच है, लिहाजा आज मोदी और ममता के बीच नई जुबानी जंग का आगाज होने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News।